जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वीडियो में हम आपको कोशिका के अंग के बारे में कुछ बताए थे। जैसे कि आपको बताए थे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, 4 चीज के बारे में बताए थे। आज इस वीडियो के माध्यम से और 4 चीज के बारे में बताएंगे। कोशिका के चारों अंग के बारे में और बताएंगे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से राजधानी के बारे में बताएंगे, तारक काय के विषय में बताएंगे, अंतःप्रोतक जालिका के बारे में बताएंगे और राइबोसोम के बारे में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि राजधानी क्या है। देखो राजधानी क्या है? एक अंग है, कोशिका का एक अंग है। यह इसका काम क्या है? इसका जो काम है ना, जल का संग्रह करके रखता है। जल का संग्रह करके रखता है। देखिए जल का संग्रह कहाँ करता है वो भी जान लीजिए। इसका जो आकार जो होता है ना, छोटा मोटा जैसा रहता है, थैला जैसा, ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, इतना ऐसे ऐसे रहता है। आप लोग अनुमान किए होंगे कि इंसान का बॉडी मान लेते हैं कि 100 केजी का है, और जो 100 केजी है ना, उसमें से 65% जो रहता है ना, पानी ही रहता है। जानते होंगे आप लोग। तो 65% पानी, तो वो पानी रहता कहाँ है? तो बेसिकली पानी रहता कहाँ है? ये जो वैक्यूल्स है, जो राजधानी है ना, उसी के अंदर में संग्रह करके रखता है। हमारे शरीर में अनंत कोशिका है, माने अरबों कोशिकाएं हैं, उसी के अंदर में रहता है। इसी कारण से हम लोग का वेट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अब पता चला कि पानी 65% हटा दिया, तो हाड़ लेके क्या करेंगे और ब्लड में खून लेके क्या करेंगे? बेसिकली 5.5 लीटर तो पुरुष में पाया जाता है और 5 लीटर महिला में पाया जाता है। 5.5 लीटर, और मान लेते हैं 10-12 केजी का हाड़ सब होगा 15 केजी का हो जाएगा, तब क्या होगा? बेसिकली कंकाल दिखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कंकाल स्केलेटन सिस्टम जिसको बोलते हैं, स्केलेटन दिखेंगे ना, पूरा खर्रा। जिधर जाएंगे हिले डुले, हवा देगा उड़िया जाइएगा सीधे, एकदम हवा के सामने नहीं जाइएगा उसे बाद में। तो इसी कारण से क्या, वैक्यूल्स रहना हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए वैक्यूल्स किसको ज्यादा जरूरत है और किसको कम जरूरत है, इसके बारे में भी ध्यान रखिए। जैसे कि देखिए हम लोग का शरीर क्या है? छोटा है। छोटा के अनुसार क्या होगा? वैक्यूल्स का साइज छोटा छोटा होगा। आप पेड़ पौधा देखिएगा तो बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। जैसे कि बरगद का पेड़ देखिएगा तो बहुत बड़ा रहता है, 1000 टन रहता है। मतलब बहुत भारी रहता है, वेटेज रहता है उन लोग का। इसी कारण से क्या रहता है, उन लोग में जो जल का जो वैक्यूल्स रहता है उसमें बड़ा रहता है। और इंसान में क्या रहता है? छोटा रहता है। एक ही तो इतना छोटा मोटा मानुष्य है, तो कितना रहेगा? छोटा रहता है। कैसे रहता है? छोटा रहता है। और पेड़ पौधा में बड़ा रहता है। तो देखिए ये भी एक अंग हो गया। और तारक काय के बारे में आपको शुरुआत के वीडियो में थोड़ा सा कुछ आइडिया दिए थे, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छा से बताएंगे। देखिए तारक काय को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम का जो खोज किया था ना पहली बार, वो था बोबरी ने इसका खोज किया था। देखिए तारक काय का काम क्या है? सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन को पूरा शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पुनर्निर्माण। अब पुनर्निर्माण के विषय में थोड़ा बहुत जान लीजिए। देखिए सेल डिवीजन होता क्या है? एक कोशिका रहता है, एक कोशिका क्या करता है? अपने आप को तोड़ लेता है जरूरत के हिसाब से, और जो टूटा हुआ जो कोशिका सब है ना, 1 से 2 बनता है। और यह 2 कोशिका फिर जो कोशिका को टूटा है ना, उसी का इतना बड़ा होकर के 2 कोशिका बना देता है। इसका मतलब क्या कर रहा है? 1 से 2 चीज बन रहा है। इसका मतलब क्या है? पुनर्निर्माण हो रहा है। 1 से 2 चीज का बनना क्या कहलाता है? पुनर्निर्माण। तो इसी को इंग्लिश से बोलते हैं सेल डिवीजन। अब देखिए सबसे ज्यादा सेल डिवीजन किसमें होता है और सबसे कम सेल डिवीजन किसमें होता है, तो जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए ज्यादा होगा तो कुछ ज्यादा मांस निकल जाएगा, और कम होगा तो मांस बन भी नहीं करेगा, वहां पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो होता है ना कोशिका विभाजन, फटेले बनता है, तो वो होता है लीवर में, मानुष का मतलब इंसान का। तो हम लोग का लीवर में पाया जाता है, दहिना साइड में रहता है लीवर, यहीं पर आ जाता है। यहाँ पर अगर लीवर में चोट भी लग जाएगा ना, तो क्या होता है? जल्दी से रिकवर कर लेगा। आप लोग शायद मारी 2 देखे होंगे मूवी, धनुष वाला। उसमें क्या करता है? उसको चाकू मार देता है दहिना साइड में, और दहिना साइड में चाकू मारने के बाद वो डॉक्टर के पास चल जाता है, अपनी वाली को लेके निकालता है। निकालने के बाद सब ठीक कर देता है। वो ठीक क्यों हुआ? क्योंकि उसका चाकू जो मारा था ना, दहिना साइड के लीवर में मारा था, इसीलिए वो ठीक हो गया। बाया साइड में देता, चलता जा धनुष का सब उड़ जाता। आपने तो खेकड़ा ऐसा ये उड़ जाएगा ऊपर, तो फिर दिक्कत हो जाता है। शूटिंग करता हूँ थोड़ा बहुत साइंस में पढ़ा हुआ रहता है, इसी कारण से सही से शूटिंग करता था। दहिना साइड में गौर किए तो दहिने साइड में मारा था चाकू, तो इसी कारण से ठीक हो गया था।
तो देखिए सबसे ज्यादा और सबसे कम। अब देखिए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? लीवर में। और सबसे कम कहाँ पर होता है? हमारे ब्रेन में। अब देखिए ज्यादा होने से क्या फायदा है और कम होने से क्या नुकसान है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए ज्यादा यदि कोशिका विभाजन हो जाएगा ना, तो ज्यादा जब कोशिका विभाजन हो जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाने को हम लोग कैंसर बोलते हैं। जैसे कि जो आदमी खैनी खाता होगा, गुटखा खाता होगा, तो देखिएगा उसका मुंह में जो है ना बड़का मांस का टुकड़ा निकल गया। मांस का टुकड़ा बेसिकली वो निकला क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कोशिका का विभाजन है ना, जितना जरूरत था उससे ज्यादा कर दिया, ठीक ना। उसी कारण से मांस सब पूरा फूल जाता है, इतना बड़ा बड़ा निकल जाता है। तो क्या हुआ? मांस निकल जाने के बाद बड़ी खराब दिखता है, लहरता भी बहुत है। जो हुआ है उन लोग से आप बेसिकली जान सकते हैं अच्छे रूप से, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा। और जीभ में भी हो जाता है जो खैनी गुटखा खाता है। तो जब जो खैनी गुटखा खाता है, हम लोग सुधर जाइए बाबू, क्या होता है? सेल डिवीजन बड़ी तेजी से होता है, और तेजी से होने के कारण क्या होगा? आपको कैंसर का रूप ले लेगा। अभी खा रहे हैं खैनी उनी, आप लोग को मजा लग रहा है। जब आपको कैंसर हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा दुख आपसे ज्यादा दुख आपके माता पिता का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा केयर ना पूरा दुनिया में वही लोग आप लोग को करते हैं। तो ध्यान रखिए, इन सब बुरे लतों से थोड़ा बहुत बचा कीजिए, थोड़ा बहुत का पूरा बचिए। उन लोग का लात मार दीजिए सीधा, जो बोलता है। जब आप लोग का ख्याल नहीं रखता है तो वो दोस्त किस काम का जो दोस्त का साथ ना दे। तो दोस्ती ऐसा बनाइए जो काम में है, जो जरूरत के वक्त काम आए। खैनी बीड़ी गुटखा पिला के आपको सुता देगा रोडे में, कुकुर चबा के ले जाएगा, हो जाएगा दोस्ती। बहुत बड़ा दोस्ती निभाइएगा तो भागा दीजिए सीधा एकदम। और देखिए सेल डिवीजन जो अगर यदि कम हुआ तो क्या होगा? हम लोग का घाव सही रूप से भर नहीं पाएगा। जैसे कि मान लेते हैं मेरे यहाँ पर कट लग गया, और कट लगने के कारण क्या होगा? यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होगा ज्यादा, तो जो घाव भरा नहीं है ना, वो नहीं भरेगा बेसिकली। तो समझ गए होंगे क्या है सेंट्रोसोम तारक का खोज बोबरी ने किया था। इसका काम क्या है? पुनर्निर्माण करना, यानी कि सेल डिवीजन को ही बोलते हैं। कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है, और सबसे कम ब्रेन में पाया जाता है। और सबसे कम क्या पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में जो होता है, ब्रेन के विषय में और थोड़ा बहुत जान लीजिए। ब्रेन में देखिए, ब्रेन में आप लोग सुने होंगे कि ब्रेन में भी कैंसर हो जाता है। कैंसर होने का पीछे कारण क्या है? देखिए यहाँ पर तो ब्रेन में क्या था? कोशिका विभाजन ना के बराबर हो रहा था। तो थोड़ा बहुत याद रखिए, यहाँ पर जो ब्रेन में है ना, 90% भाग जो है न्यूरॉन सेल का बना होता है, और 10% भाग गिलियल सेल का बना होता है। ये जो न्यूरॉन सेल जो बनाता है ना, ये कोशिका विभाजन नहीं करता है। लेकिन ये जो 10% जो है ना, ये कमीना होता है, ये क्या करता है मालूम है? ये कोशिका विभाजन कर देता है, और कोशिका विभाजन करने के कारण क्या होता है? यहाँ पर कैंसर हो जाता है। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा ब्रेन में कैंसर होने का मुख्य कारण क्या है, तो मार दीजिएगा ऑप्शन में और रहेगा कहीं गिलियल सेल, तो मार दीजिएगा गिलियल सेल। तो ठीक है, गिलियल सेल बहुत ही बड़ा कारण निभाता है अपने आप में। और सातवां नंबर देखिए अंतर प्रदत्त जालिका। अंतर प्रदत्त जालिका को हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग शॉर्ट में ER लिखते हैं, E और R। तो कंफ्यूजन मत होइएगा, किताब में सीधा ER ही लिख दिया रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कंफ्यूजन होने का बात नहीं है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली है क्या? यह जो है ना, कोशिका का कंकाल है। कोशिका क्या है? कंकाल है। कोशिका के अंदर में भी कंकाल पाया जाता है, उसी को बोलते हैं कोशिका का कंकाल। तो देखिए सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है, कोशिका विभाजन करता है। और देखिए हम लोग का शरीर में बहुत प्रकार का काम करते हैं, जिससे कि देखते होंगे कभी कभी क्या करते हैं, जो कोई पुष्टि करता है, कोई कभी कभी बगाल उगाल जाते होंगे तो गोरू ढूंस देता होगा। तो ढूंस देता है तो क्या होता है? आप लोग को चोट लगता है। कभी कभी धीरे से मारता है तो चोट कम लगता है, जोर से मारता है तो चोट ज्यादा मात्रा में लग जाता है। तो धीरे से मारा, आखिर मारा तो भाई कोशिका को रक्षा भी देना चाहिए ना। तो रक्षा जो देने का कम जोर से मारा तो लगा क्यों, ज्यादा जोर से इफेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां का जो कंकाल तो है ना, मार को सह लिया, इसी कारण से। अब जोर से जब मारिएगा तो सह नहीं पाएगा, तब दर्द उठ जाएगा, और कोशिका भी डैमेज वहां का हो सकता है। और अगर यदि तलवार से मार दिएगा तो वहां का कोशिका सब गायब हो जाएगा, जहां तक जाएगा ना सब कोशिका वहां तक मर ही जाएगा। तो ये क्या होता है? आंतरिक कंकाल होता है। कंकाल क्या करता है? बेसिकली सुरक्षा ही देगा ना। हम लोग का हड्डी से क्या करता है? सुरक्षा ही देता है एक प्रकार से। किसी को मारिएगा तो लगता है बड़ी कस के, लेकिन हम लोग को भी लगता है, लेकिन जहाँ पर हड्डी है वहां पर क्या कम जोर से लगता है। अब गाल में हड्डी नहीं है, मारिएगा चपाक से तो गलवे तो लाल हो जाएगा पूरा चढ़ चढ़ा के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मेरा हड्डी नहीं है,
तो हड्डी नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा, मेरे यहाँ पर लगेगा पूरा कस के, इसी कारण से मारते हैं तो चबाक कर एकदम गाल में एकदम लाल उठ जाता है, पांचों उंगली का छाप धप करके। ठीक है, तो अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर बेसिकली दो प्रकार का पाया जाता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए स्मूथ जो होता है ना वो केसरिया रंग का होता है और जो रफ होता है वो बेसिकली ब्लू कलर का होता है। तो देखिए स्मूथ का मतलब क्या था, प्लेन, प्लेन का मतलब क्या था, चिकना, चिकना चिकना जितना भी चीज पाया जाता है, जैसे कि आप लोग तेल ले लीजिए, घी ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए, ये सब चीज किसका होता है, वसा का बना हुआ होता है। इन लोग बेसिकली किसका बना होता है, वसा का। तो याद रखिए जितना भी चिकना वाला चीज रहता है ना वो क्या करता है, बेसिकली वसा का निर्माण करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। याद रखिएगा थोड़ा बहुत, इसको एक ट्रिक भी है, देखिए कैसे याद रखिएगा। जैसे कि देखिए प्रोटीन जो है ना सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, हम लोग कॉमन भाषा में सब लोग जानते हैं कि दाल में पाया जाता है। तो थोड़ा गौर कीजिए, दाल जब मम्मी बनाता है तो क्या उसको पीस पीस के बनाता है, जब पीस पीस के बनाइएगा ना तो क्या हो जाता है, थोड़ा खुरदुरा टाइप का हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा होने के बाद खुरदुरा हो जाता है। और खुरदुरा होने के कारण क्या बोलते हैं, दाल क्या किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का। लेकिन हम लोग क्या वसा को मतलब तेल को क्या काट देंगे एक बार, उसके बाद उसको अलग करेंगे तो क्या खुरदुरा होगा, बटर को काट के करेंगे खुरदुरा, तो वो काटने के बाद छुएंगे तो खुरदुरा होगा, नहीं होगा। मक्खन को करेंगे काटने के बाद खुरदुरा, तो वो होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा खुरदुरा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो चिकना है। लेकिन दाल को 2-3 बार लोड़ी से मार दीजिए, उसको छुइए ना, खरखस लगेगा। और खरखस चीज में क्या पाया जाता है, रफ वाला, रफ में क्या पाया जाता है, रफ प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो देखिए रफ में और एक चीज का, सॉरी प्रोटीन का नहीं बना हुआ होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए और रफ वाला जो साइड है ना वो बेसिकली और एक चीज पाया जाता है। ये जो बेसिकली होता है ना, इसमें जो रफ वाला, रफ क्यों हुआ, रफ को रफ करने के लिए एक चीज आ गया जिसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम बेसिकली देख पा रहे कि जो छोटा छोटा रफ वाला साइड में दाना दाना है ना, उसी को बोलते हैं राइबोसोम। अब देखिए राइबोसोम का काम क्या है, यहाँ पर इसको थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक ना। इसको थोड़ा के लिए रफ वाला थोड़ा भूल जाइए थोड़ा 2 मिनट के लिए। तो देखिए राइबोसोम बेसिकली क्या करता है, ये जो रफ साइड में प्रोटीन बनाने का जो मेन काम है वो करता है मेरा राइबोसोम। तो बोलेगा राइबोसोम का काम क्या है, तो राइबोसोम का काम क्या है, बेसिकली प्रोटीन बनाना। देखिए और एक बात समझिए, हम लोग देखिए क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा था, इसीलिए उसका नाम हम लोग क्या दे दिए, ऊर्जा का घर, पावर हाउस। तो बेसिकली राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो प्रोटीन बनाने के कारण हम इसको नहीं बोल सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, खाली प्रोटीन ही बनाता है। तो इसका नाम क्या दे दिए, प्रोटीन फैक्ट्री। ये जो 4 टॉपिक है थोड़ा सा मैंने क्या कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग थोड़ा वीडियो को अगर ये अच्छा से नहीं समझ पाइएगा तो दोबारा जरूर देखिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा टूटा फूटा लैंग्वेज समझ में आया होगा। तो चलते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।